भारत दुनिया भर का एक बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। यानी धान का भारत विश्व का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। और आमतौर पर अगर हम सामान्य तौर पर देखें कि भारत में कितनी धान की खेती होती है या खरीफ सीज़न में कितनी खेती होती है, तो लगभग 1000 से लेकर 1100 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र पर भारत में खरीफ फसलें बोई जाती हैं, जिसमें अकेले धान का जो रकबा है वो तकरीबन 400 लाख हेक्टेयर के आसपास होता है। 400 से 430 लाख हेक्टेयर के आसपास एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा रकबा है। और साल दर साल हाल के वर्षों में, हाल के 1-2 दशकों में भारत में खेती के रकबे में वृद्धि देखी गई है। बावजूद इसके कि खेती और खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो रोज़गार है, उससे लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको खेती पसंद नहीं आ रही है। पीढ़ियों से लोग जो खेती किया करते थे, अब उनकी नई पीढ़ियां खेती से दूर भाग रही हैं। इसके बावजूद खेती का रकबा बढ़ा है। तो भारत में इसके पीछे मुख्य तौर पर हम एक जो ट्रेडिशनल सोच थी उसमें परिवर्तन को देख सकते हैं। जो व्यावसायिक मेंटालिटी, जो प्रोफेशनल माइंडसेट खेती को लेकर के जिन लोगों में था, जिन्होंने इनोवेट किया, जैसे उदाहरण हमारे सामने पंजाब के हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं आगे, जो खेती बड़े पैमाने पर किराए पर लेते हैं और खेती करके किसानों को उनका जो तय अमाउंट है उनको दे देते हैं, जिसकी खेती है, जो मालिक है ज़मीन का, और बाकी अनाज का खुद वो अपना बिक्री या व्यवसाय करते हैं। तो इस वजह से ये परिवर्तन आया है। इसमें खरीफ फसलों में, खरीफ सीज़न में हम सभी जानते हैं कि भारत में खरीफ की जो भी फसलें हैं, चाहे वो मक्का हो या सोयाबीन हो या अन्य फसलें हो, सारी की सारी फसलें मानसून की बारिश पर बहुत हद तक निर्भर हैं। धान की जो 400 से 430 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र की खेती का जिक्र मैंने किया, उसका अधिकांश हिस्सा मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। जहाँ पर रेन फेड एरिया हैं, जहाँ पर बारिश के ही माध्यम है, स्रोत हैं सिंचाई के लिए, वहाँ पर तो 100% डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर मानसून कमज़ोर होता है, वहाँ पर 100% डिपेंडेंसी होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो खेती में बहुत बड़ी पैमाने पर कमी आती है। 2026 में मानसून पर एल नीनो का खतरा है। एल नीनो को लेकर के हम सभी काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार लगातार अपने शुरुआती वीडियोज़ में ये कह रहा था कि मैं आशावान हूँ कि इंडियन ओशन डायपोल मानसून के शुरुआती प्रगति और प्रदर्शन दोनों को ठीक करेगा। लेकिन इस बार उसके उलट हो रहा है। शुरुआत में 4 जून को जब केरल में मानसून पहुंचा, उसके बाद लगभग 5-6 दिनों तक एक अच्छा मोमेंटम था। उस मोमेंटम ने हमने देखा कि महाराष्ट्र में हरनई तक पहुंच गया, बहुत जल्दी गोवा को पार किया, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी को पार किया, आगे रायगढ़ तक सीमा पर पहुंच गया और सतारा से होकर गुजर रही है लाइन। साथ में अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद और तेलंगाना के मध्य से होते हुए आगे बढ़ रही है। और भद्राद्री कोठागुडम स्थान है जो मध्य और पूरब के बीच में है, वहाँ से तेलंगाना से गुजर रही। और आंध्र प्रदेश के उत्तर कोस्टल रीजन जो कलिंगापट्टनम का है, वहाँ से पहुँची है, वहाँ तक पहुँची है लाइन। उड़ीसा के दक्षिणी तटीय क्षेत्र भी बाकी हैं, छत्तीसगढ़ में एंटर करना बाकी है, महाराष्ट्र के विदर्भ में पहुंचना बाकी है, तेलंगाना को पार करना बाकी है। पूर्वोत्तर राज्यों को जल्दी पार कर गया, समय पर पार कर गया। देर से पहुंचा था, लेकिन 2 स्टेप में मानसून ने पूर्वोत्तर राज्यों को पार कर लिया। और बिहार में भी मधुबनी तक पहुँच गया था बहुत समय पर, और साथ में 11 जून को आगे बढ़ गया था, आगे मुजफ्फरपुर तक 11-12 जून को। और उसके बाद से धनबाद और मुजफ्फरपुर, पारादीप और बारीपादा, यहाँ से होकर पुरुलिया से होकर के गुजर रही नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। पिछले दिनों के दौरान जो प्रोग्रेस हमने देखी है वो पूर्वी सिरे में थोड़ी सी हुई है। 8 जून के बाद से पश्चिमी सिरा आगे नहीं बढ़ा है। ये अपने आप में एक चिंता है किसान साथियों के लिए। वर्तमान समय में जो बारिश हो रही है, ख़ासतौर पर मानसून कवर्ड एरिया में, जहाँ पर मानसून का आगमन हो चुका है, वहाँ से भी कोई बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ये भी एक सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहा है किसान साथियों में खेती के रकबे को लेकर के। तो आमतौर पर होता क्या है कि खेती के रकबे को लेकर जो सरकार के अनुमान होते हैं, सरकार बारिश और बारिश की जो संभावनाएं हैं, मानसून का प्रदर्शन है, उसको देखते हुए सरकार ये अनुमान लगाती है कि इस बार इस प्रकार से बारिश होने वाली है और इस प्रकार से खेती का रकबा होने वाला है। तो ज़्यादा बारिश होने की संभावना से सेंटिमेंट अलग होते हैं, लोगों में एक पॉजिटिव मोमेंटम होता है कि इस बार खेती अच्छी करेंगे। और जब बारिश कम होगी ऐसी आशंका होती है, उस दौरान खेती के रकबे को लेकर के असमंजस या संशय पैदा हो जाता है कि इस बार खेती का दायरा कम होने वाला है। तो इस बार
क्योंकि बारिश कम होने वाली है। 8 से 10% तक की कमी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने खुद लगाया है और एल नीनो का प्रभाव रहेगा। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चारों महीनों में दिखाई पड़ेगा। जून में बिल्कुल प्रभाव नहीं रहता, ऐसा अनुमान था शुरुआत में मार्च में, लेकिन अप्रैल आते-आते चीज़ें बदल गईं और ये अनुमान लगा अप्रैल मिड और एंड के बीच में, मध्य और दूसरे पखवाड़े में, कि इस बार मानसून का जो शुरुआती प्रदर्शन रहेगा वो भी कमज़ोर रहेगा। शुरुआती प्रदर्शन और शुरुआती जो अराइवल की स्लगिशनेस है, सुस्ती है, वो भी कहीं न कहीं जो खेती के रकबे को लेकर, खेती के क्षेत्रफल को लेकर के जो संशय है, जो संदेह है, उसको लेकर वो उसकी वजह से संदेह बढ़ रहा है। तो सरकार ने इस बार उर्वरकों की आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया था उसको भी अब कम कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर खेती का रकबा कम होगा तो उर्वरकों की आवश्यकता भी कम होती है। हालाँकि पिछले कई सालों से हर सीज़न में हमने देखा है, रबी और खरीफ दोनों सीज़न में, हर सीज़न में उर्वरक की आवश्यकता जितनी है उससे कम आपूर्ति देखने को मिल रही है। कालाबाज़ारी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों का संकट लगातार बढ़ता है। किसान लगातार लाइन में लग कर के यूरिया का या अन्य जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका इंतज़ार करते हैं, उनको पाने के लिए लंबी कतारों में लंबा समय व्यतीत करते हैं। तो ये एक चैलेंज किसान साथियों के लिए है और किसान साथियों के साथ सरकार के लिए है कि किस प्रकार से इसकी होर्डिंग्स को रोका जा सके, कालाबाज़ारी को रोका जा सके और किसानों को के लिए उर्वरकों की स्मूथ आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, क्योंकि सब्सिडी सरकार इस पर प्रोवाइड करती है। तो हमारे देश में मतलब खिलाड़ियों की कमी नहीं है। जहाँ मौका मिला नहीं, आपने कोविड में देखा होगा कि लाशों पर भी लोगों ने व्यापार किया। अस्पतालों में कई जगहों पर ये हम देखते हैं कि बॉडी में जान नहीं है, लेकिन क्योंकि पैसा वसूलना है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस से वसूलना है, चाहे जो पेशेंट के डिपेंडेंट हैं या जिनके जो उनके अटेंडेंट हैं उनके पास पैसा किस प्रकार से है, उस हिसाब से अस्पताल प्लान करते हैं। तो हमारा देश बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा है और उसमें ये भी प्रतिभा है कि कब कहाँ कैसे मौका मिल रहा है और कैसे लूट लेना है। तो इस तरह की लूट का जो ये चक्र है उसकी वजह से किसान संकट में होते हैं। फिलहाल मानसून एल नीनो के प्रभाव से कमज़ोर है, शुरुआत में कमज़ोर रहेगा आने वाले दिनों में भी। हालांकि 20 जून से 30 जून के बीच में चांसेस हैं कि मानसून की प्रगति भी बेहतर होगी और बरसात भी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो बरसात है, वो जो प्रगति है, वो कितना बारिश के बदलते परिदृश्य की वजह से कितना प्रेरित कर पाती है किसानों को खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जल्दी ही सरकार की तरफ से इस बार खेती के क्षेत्रफल का रकबा का जो अनुमान है, एस्टीमेट है, वो आ जाएगा। आपके साथ साझा करूंगा इस बार क्या आकलन सरकार की तरफ से लगाया गया है कि कितनी खेती हो सकती है। तमाम सिनारियों को ध्यान में रखते हुए इसको साझा करूँगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं एक किसान के तौर पर या एक व्यवसायी के तौर पर? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लग रही हैं, बातचीत आपको ठीक लग रही है, तो अपनी राय, अपनी टिप्पणी लिखते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन के अपने जो टिप्पणी है उसके साथ साथ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपका और मेरा कनेक्ट बना रहेगा और मौसम की या अन्य तमाम खेती से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।